अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू Ne। Q क्या था? चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, कप ऑफ वाटर मतलब उसका कितना होगा? 250 ग्राम्स। उसमें हम लोग को निकालना है कि कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कैसे निकलता है। जैसे देखिए, ये है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो 2 एटम्स हैं तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे 2 into 1 2 प्लस 16, दिस इज 18। ठीक है, तो 18 ग्राम्स, 18 ग्राम्स। अब देखिए, द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल क्या है? आपको मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़े हो, एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23। सो मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर सेम 18 ग्राम्स। इसको आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 1 मोल। देखिए, 1 डजन आप लोगों को मालूम है, उसके लिए एक फिक्स नंबर है, क्या होता है? 12, है ना। 1 डजन एप्पल और 1 डजन ऑरेंज, कुछ भी बोलो आप, 1 डजन बनाना, तो आप लोग को कितना मिलेगा? 12। तो वैसे ही है ये 1 मोल। सो 1 मोल मीन्स द नंबर इज फिक्स्ड, 6.02 into 10 to the power 23। So 1 mole of atoms, 1 mole of molecules, 1 mole of ions, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ एप्पल, ऑरेंज और बनाना था। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम्स, हम लोग को 250 ग्राम्स निकालना है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 18 ग्राम्स में कितने हैं? इतने 6.02 into 10 to the power 23। सो 250 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे? 250 by 18 into 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, ये कैसे आया? देखिए, अभी हम लोग देखे थे 18 ग्राम्स में कितने हैं? 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, सो 1 के लिए हम लोग को मालूम है, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ हम लोग को निकालना है 250 ग्राम्स में, तो क्या करेंगे? आपको मालूम है ये तरीका, यहाँ 250 का इंटू होता है, तो वही चीज ये है, 250 डिवाइड बाई 18 इंटू दिस मच। ठीक है, अब आपको मालूम है वाटर का जो 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, है ना। हाइड्रोजन में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। सो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10, टोटल प्रोटॉन्स 10। ठीक है, टोटल प्रोटॉन्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contains 10 electrons and 10 protons। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स
in 250 grams of water। ठीक है, यहाँ पर इस 10 को इसमें इंटू कर देंगे, क्या आएगा 250 by 18 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10। इसमें निकाल रहे हैं 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में। 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स इतने हैं, इतने क्या हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में हम लोग को मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, तो कोई भी एक ही लेना है हम लोग को 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे जस्ट इंटू 10। ठीक है, अब हम लोगों को तो चार्ज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है चार्ज निकालना है। तो अब देखिए आपको मालूम है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। ठीक है, तो हम लोग को इसमें चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें जो अभी आया है ये पूरा, इसमें क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आ गए हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज ले लीजिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ दिस। ठीक है, इसको इंटू करेंगे यहाँ पर। Therefore, the positive or negative charge in 250 grams of water क्या होगा 250 by 18 into 6.023 into 10 to the power 23 into 10 into 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे, ये हो गया 24 10 to the power 24 -19 10 to the power 7 आएगा। ये तीनों को इंटू करके डिवाइड करने से अब चेक कर लेंगे, आंसर 10 to the power 7 कूलम्स आएगा। ठीक है, सेकेंड है इफ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस देन व्हाट इज द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज देयरिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, सब्सटेंस में, तो आपको ये बताना है कि उसका टाइप क्या होगा। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए हैं तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए Q इक्वल्स टू NE हमारा फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू NE। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इक्वल्स टू 100 इट इज गिवन। E हम लोग को मालूम है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आप लोग को याद करना है 10 to the power -19 कूलम्स। ठीक है, अब निकालना क्या है यहाँ पर Q, तो क्या करेंगे Q इक्वल्स टू NE, N इंटू E दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। Q इक्वल्स टू N is 100 into 1.6 into 10 to the power -19। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वन 1.6 इंटू 100 क्या हो जाएगा 160 इंटू 10 to the power -19। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, तो 1 पॉइंट आना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, सो 100 से डिवाइड करेंगे तब तो यहाँ पॉइंट आएगा, लेकिन 100 से हम लोग अपने से डिवाइड नहीं कर सकते, आंसर तो है ना, ये चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ 100 से इंटू भी करेंगे ताकि हम लोग इस वैल्यू को 1 से इंटू कर रहे हैं 19। ठीक है, ये जो है ये डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल, 16 by 10 1.6। ठीक है, अब ये कितना है 10 raised to 2, यहाँ है -19,
2 और -19 कितना बचेगा 10⁻⁻17 कूलम्स। तो दिस मच चार्ज इज इन द सब्सटेंस एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी है, ये कैसा टाइप का होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस। थर्ड है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। सो व्हाट इज गिवन, Q is given 1 coulomb and we have to find out how many electrons, ठीक है। E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Formula is Q equals to NE। यहाँ से N के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, N को यहीं रखेंगे, E को ट्रांसफर करेंगे तो Q के नीचे आ जाएगा Q by E। Q का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, आप लोगों को मालूम है एक डिजिट है डेसिमल के बाद, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19, ठीक है। अब ये 10 है 16 में, यहाँ 100 लाना है तो यहाँ से एक 10 ले लेते हैं, तो 100/16, 100 बाय ऊपर लिख देते हैं 100/16, यहाँ से एक 10 ले लिए थे तो यहाँ कितना बचा 18, ठीक है। इसको डिवाइड करके चेक करोगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। फोर्थ है can 6.0 into 10 to the power minus 18 coulombs charge be in any substance। मतलब इतना चार्ज किसी सब्सटेंस में होता है कि नहीं, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। अगेन Q इक्वल्स टू NE, इसमें क्या क्या हम लोग को मालूम है, Q इज गिवन 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्स, ठीक है। E मालूम है आप लोगों को, N फाइंड आउट करना है, N के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं Q/E जैसे पहले किए थे। Q का वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और E का वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए ये माइनस में, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा, एक 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 60/16 इंटू 10 टू द पावर 19 बाय 10 टू द पावर 18, ठीक है। ये दोनों कट गए हैं, यहाँ एक 10, ठीक है, तो 600 कर देते हैं इसको, 60 इंटू 10 डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 37.5। ये क्या निकाल रहे थे N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो सकते हैं क्या, क्योंकि क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें आप लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो ट्रांसफर होते हैं वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकते, ठीक है। सो एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी दिस मच चार्ज। फिफ्थ है ए कंडक्टर हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। Find the number of excess or less electrons in it, ठीक है। अगेन गिवन पहले देख लेते हैं, Q इक्वल्स टू 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। N फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, N निकालना है। E आप लोगों को मालूम है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। N क्या करना है, फाइंड आउट करना है। N का फॉर्मूला बना लेंगे, क्या हो जाएगा Q/E, बिकॉज Q इक्वल्स टू NE। Q का वैल्यू है 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर यहाँ का डेसिमल ये भी हट गया,
144 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके चेक करना, आंसर कितना आएगा 9। अब देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब कम हो जाते हैं तभी तो कोई भी कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हो गए हैं, कम हो गए। ठीक है, तो आंसर आपको लिखना है लास्ट में। Since the conductor is positively charged, hence there are 9 electrons less in it. अगला है कैलकुलेट द चार्ज इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस देखिए नाइट्रोजन का है, यहाँ दिया है तो ये होता है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। अब देखिए आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो ये 7 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये प्रोटॉन है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इस न्यूक्लियस में कितना चार्ज है टोटल। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, Q इक्वल्स टू NE। N इज हियर 7, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, इन दोनों को इनटू करोगे तो 11.2 आएगा और ये 10⁻⁻19 एज इट इज। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये डेसिमल जो है इधर शिफ्ट होना है। तो क्या होगा, इसको हम लोग को क्या करना है, 10 से, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट करना है तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, 10 से इनटू भी करेंगे, अगेन ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1.12 बन गया ये। और ये 10 को इधर ले लेंगे, यहाँ 1 है, ये -19 है, तो -19 + 1 तो ये हो जाएगा इंटू -18 कूलम्स। हाँ, नेक्स्ट है, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज, तो हम लोग पहले निकालेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए हियर Q इज 1 कूलम, वी नो E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अगेन द फॉर्मूला इज Q इक्वल्स टू NE। यहाँ से N का फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। ये वाला हम लोग प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं। N इक्वल्स टू यहाँ हम लोग को मिलेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q का वैल्यू 1 है, E का वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो है डेसिमल इसको शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 है ना, यहाँ से रिमूव कर दिए, 10/16, 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया। यहाँ से एक 10 इसमें ले लेंगे, ये 100/16 यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, ये पहले भी कर चुके हैं, 100/16 इंटू 10⁻18। इसको अब सॉल्व करके चेक करिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब देखिए 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। यहाँ देखिए (10⁹) electrons move in 1 second. Okay, therefore 6.25 into 10⁻18 electrons will move in how many seconds? So this divide by this.
6.25 into 10⁻18 डिवाइड बाय 10�9। सिंपल है। 18 माइनस 9 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10�9। अब देखिए ये तो सेकेंड्स है, अगर इसको 3600 से डिवाइड करते हैं तो आवर्स में कन्वर्ट हो गया, 24 से भी डिवाइड करेंगे तो डेज में, और 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आता है 200 ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 200 ईयर्स। सो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना ईयर्स लगता है 200। सो 1 कूलम चार्ज जो है बहुत ही बड़ा यूनिट है। ठीक है।